आज की एक्सरसाइज है 5.4। इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जो भी हमें दे रखे हैं नीचे इन सब का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स है। ठीक है, तो लेट y इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, हमें इसका क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिख देते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करो y को, पहले डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ, फिर राइट हैंड साइड को डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ये ऐसा हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिखो इक्वल टू, अब देखो ऊपर भी एक फंक्शन है नीचे भी एक फंक्शन है। ठीक है, एक्स का ही फंक्शन है मैंने, और ये क्या है अपॉन में दे रखा है, यानी कि डिवीजन में है। इस डिवीजन वाले का हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आपको फॉर्मूला बताया था कि डिवीजन वाले केस में किस तरीके से डिवीजन का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो मैं ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलता हूँ एन, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर टी बोलता हूँ। ठीक है, जब कभी भी कुछ इस तरीके से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला केस आता है तो उसको ऐसा करते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा जहाँ पर को आपको किसी भी डिवीजन का डेरिवेटिव निकालना हो, उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा। पहले डिनोमिनेटर से शुरू करेंगे, फिर इंटू करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एन माइनस एन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक, डिनोमिनेटर से शुरू करना है और अंत भी डिनोमिनेटर में ही करना है। ठीक, चलो आओ फिर इसे लगाते हैं। इसमें न्यूमरेटर ई की पावर एक्स है और डिनोमिनेटर साइन एक्स है। ठीक है, तो मैंने क्या कहता है, डिनोमिनेटर लिखो पहले साइन एक्स, डिनोमिनेटर साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर ई की पावर एक्स माइनस न्यूमरेटर ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, होल का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब ऊपर वाले को सॉल्व कर दें जहाँ जो जो सॉल्व होता है। लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो ऐसे रहेगा साइन इंटू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कितना होता है, ई की पावर एक्स। ठीक, यहाँ पर को मैं लिख भी देता हूँ, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स होता है, या कहें ई की पावर कुछ का डेरिवेटिव होता है ई की पावर कुछ, माइनस माइनस ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, या कहें साइन कुछ का डेरिवेटिव कॉस कुछ। तो यहाँ लिख भी दें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, ये हो गया, अपॉन लगाएं साइन एक्स का होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ साइन स्क्वायर एक्स हुआ। ठीक है, ये मैंने बता रखा है कैसे हुआ क्या हुआ। ठीक, और पहले बता रखा है, तो ये चीज़ हुई। अब इससे ऐसा करते हैं, इस वाले टर्म के साथ इस वाले को ले लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को एक बार लिख लेते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इस वाले ऊपर वाले के साथ न्यूमरेटर के साथ इस साइन स्क्वायर एक्स को लिखते हैं। ठीक, तो करते हैं फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हुआ। अब कहीं कुछ सॉल्व हो सकता है, हाँ हो तो सकता है सॉल्व। ठीक, इस साइन से एक साइन कट गया और यहाँ तो खैर कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या हो सकता है। वैसे इतना करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ यहीं पे तक दे रखा है, यहाँ पर को यहीं पे तक छोड़ रखा है उसने। यहाँ पर को क्या करेगा, ई की पावर एक्स उसने कॉमन ले लिया है और बाहर भेज दिया है, और बाकी को ऐसे रह दिया है, उसके आगे इस तरीके से सॉल्व नहीं किया है। तो हम ऐसा करते हैं, इसे सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह से सॉल्व नहीं करते हैं, सीधे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स लिखो,
यहाँ देखो ई की पावर एक्स यहाँ इस वाले टर्म में भी, ई की पावर इस वाले टर्म में भी है, तो ई की पावर एक्स को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बचेगा कितना, साइन एक्स बचेगा, माइनस यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कॉस एक्स बचेगा, अपॉन फिर नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, इतना दे रखा है आपके उसमें, बस यही आंसर दे रखा है, बस इतना करके उसने छोड़ दिया है। अब मैं थोड़ा यहाँ पर को और सॉल्व कर रहा था तो कुछ अलग आता है यहाँ पर को, ठीक है। यहाँ पर को क्या आता है मैं दिखा देता हूँ क्या होता है। ए की पावर एक्स होता है, एक साइन एक्स कटा है ऊपर का, तो वो तो क्या है, नीचे का एक साइन एक्स बचेगा क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स था पहले, माइनस ऐसा होता, ए की पावर एक्स ये हो जाता, कॉस एक्स तो कुछ नहीं ऐसा होगा, कॉस एक्स अपॉन एक साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स हुआ, तो साइन एक्स ऐसा होता, साइन एक्स ऐसा हो जाता, ऐसे लिखा जाता। कॉस अपॉन साइन कितना होता, कॉट होता, वन अपॉन साइन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, माइनस ई की पावर एक्स वन अपॉन साइन कितना होता, कॉस एक्स एक्स होता। कुछ इस तरीके का आता, पर ये आंसर हमें नहीं दे रखा है, उसने सिर्फ यहाँ पर तक सॉल्व करके इसे काम कर दिया है। तो यही लिखना आप, इस वाले को मत लिखना, ठीक है। वैसे इतना भी ये भी लिख सकते हो, ऐसा आंसर आ सकता है, पर जब ज़्यादा उसने सॉल्व करके नहीं दे रखा है तो कोई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर तक भी छोड़ के आ सकते हैं, कोई बात नहीं, नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि बड़ी क्लासों में प्रोसीजर का नंबर मिलता है, क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, प्रोसीजर बिल्कुल सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक, ये लिख के आना क्योंकि एनसीईआरटी यही लिखती है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल टू कितना का है, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स का है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हम ये लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएटिव डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो करें फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये चीज़ ऐसी भी डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे रहने दे। देखिए ई की पावर एक्स, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, पहले फंक्शन मेन फंक्शन कैसे होगा, देखिए ऐसे जा रहा है ये, पहले ई की पावर एक्स सॉल्व करोगे, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर साइन इनवर्स एक्स सॉल्व करोगे। पहले मेन फंक्शन क्या आ रहा है, ई की पावर एक्स है, फिर उसका पुछल्ला यानी कि साइन इनवर्स एक्स है, पहले मेन फंक्शन का डी बाई डी एक्स, फिर उसके सुफिक्स या पुछल्ले का डी बाई डी एक्स, ठीक। कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है आगे, या इसे इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, इस पूरे ब्रैकेट का डी बाई डी एक्स हो रहा है, यानी कि यहाँ जो जो मिल सकता है आपको उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो चेन रूल लगा के, इंटू 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 करके, इंटू डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, जब तक सारे सुफिक्स खत्म नहीं हो जाते हैं, ठीक। चेन रूल भी कहते हैं इसे, जो सीरीज से हम करते हैं ना उसे, ठीक। डिफ्रेंशिएशन ये पहले ही मैंने वीडियो में बता रखा है किस हिसाब से चेन रूल लगता है करके ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि सुविधा हो जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कितना होगा, ई की पावर एक्स, या कहें डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर कुछ, तो ई की पावर कुछ, यहाँ ई कुछ की जगह कितना है, साइन इनवर्स एक्स है। तो लिखो फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर कुछ कितना होगा, ई की पावर कुछ, कुछ क्या है, साइन इनवर्स एक्स, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सुफिक्स, ई का ई के हिसाब से उसका सुफिक्स क्या है, ये कुछ को क्या है, सुफिक्स तो है, वो है साइन इनवर्स एक्स, ठीक। कुछ ही सुफिक्स होता है, कुछ ही सुफिक्स बनता है ये कहें तो, ठीक है। तो ठीक है, फिर अब यहाँ आगे के स्टेप में भी तो हम पहुँच गए हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू, अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, या उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वो होता है, मैंने बताया था, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बताया था, या कहें वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस कुछ का स्क्वायर, एक्स ही है कुछ की जगह तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो लिखो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा कि कितना हो जाएगा, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ। यही तो आंसर है आपका, यही आंसर है, चेक कर लेते हैं, हाँ यही आंसर आ रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कितना है, y इक्वल टू ई की पावर x है, ठीक है। नहीं ई की पावर
एक्स नहीं होगा, ये कुछ और हो सकता है, ए की पावर एक्स क्यूब है ये, ठीक है ये है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब। तो मैंने अब सीधे लिख दिया है, वैसे आप लिखेंगे यहाँ पर कोई एक लाइन में, क्या अगली लाइन में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है डी वाई अपॉन डी एक्स कर दो, ये ए की पावर कुछ है, अब यहाँ कुछ की जगह कितना है, ये एक्स क्यूब है, ठीक है। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी ई की पावर एक्स, या कहें डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर कुछ, तो कितना होता है ई की पावर कुछ होता है, यहाँ कुछ कितना है इतना, फिर इस कुछ का डी बाई डी एक्स होगा, या कहें उसका ई का के हिसाब से जो इसका सुफिक्स है उसके साथ जुड़ा हुआ है, पीछे जुड़ा हुआ है, वो उसका डी बाई डी एक्स होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो कितना हो ई की पावर एक्स, ई की पावर कुछ, तो का डी बाई डी एक्स होता है ई की पावर कुछ, ई की पावर कुछ कितना है एक्स की पावर एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सुफिक्स, सुफिक्स कुछ ही बनता है, यानी कि जिसको हम एक्स क्यूब कह रहे थे कुछ, वो तो वो बनता है, ठीक है। ये नीचे हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब इंटू, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन वाला है, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर को ये लगेगा ई की पावर मतलब एक्स की पावर एन, ये कहीं तो कुछ की पावर एन, एन कितना होता है संख्या होती है, और एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई फंक्शन हो सकता है। तो क्या होगा एन आगे आ जाता है, और ई की पावर में मतलब एक्स की पावर में कितना होता है एन माइनस वन होता है, पावर में एक कम हो जाता है, जो भी पावर होती है उसका एक कम, तो 3 इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी कि 3 माइनस वन, एन कितना है 3 तो है, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिखो, इस 3x² को आगे लिख देते हैं ए की पावर, पता ही आपको 5 इंटू 2 करो या 2 इंटू 5 करो 10 ही आना है, या इसको ऐसा कहें ए की पावर एक्स क्यूब करो इंटू 3x² करो, या 3x² करो इंटू ए की पावर एक्स क्यूब करो, बात एक ही है। तो ये आंसर हो गया आपका। तो फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स है, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डी बाई डी एक्स हम निकालेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टेन इनवर्स ई की पावर एक्स, ठीक, ये हो गया, ठीक। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे रहने दो इक्वल टू, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ कितना होता है कॉस कुछ, कुछ की जगह कितना दे रखा है टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स दे रखा है, तो ठीक है, तो कॉस कुछ होगा, यानी कि कुछ की जगह है टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, कुछ की जगह हमने कितना कहा था टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर कोई हो गया, फॉर्मूले भी लिख दो कि साइन एक्स का या साइन कुछ का डी बाई डी एक्स कितना होता है, वो होता है कॉस कुछ होता है, ठीक, कॉस कुछ होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा रहेगा, ये तो फिलहाल ऐसा ही रहेगा टेन इनवर्स और माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स कुछ कितना होता है 1/1 प्लस कुछ का स्क्वायर, यहाँ कुछ की जगह कितना दे रखा है टेन इनवर्स कुछ की जगह दे रखा है कुछ इनवर्स कुछ की जगह लिखा है ए की पावर माइनस एक्स, तो क्या होगा 1/1 प्लस कुछ का स्क्वायर, ठीक, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, कुछ कितना का आता है ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर को बाकायदा लिख भी दो टेन इनवर्स कुछ का डी बाई डी एक्स कितना होगा 1/1 प्लस कुछ का स्क्वायर, यहाँ कुछ कितना का आता है एक्स का आता, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कुछ कितना था ए की पावर माइनस एक्स, तो ए की पावर माइनस एक्स का नीचे स्क्वायर हो गया था, ठीक है, आई बात समझ में। तो ठीक है डी वाई अपॉन डी एक्स लिखो इक्वल टू कॉस लिखो टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स लिखो 1/1 प्लस ई की पावर -2x लिख दो, ठीक है। अब ये क्या होता है अंदर की पावर बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ये नियम आपको पता है, जैसे कि x की पावर n है कि होल पावर m है, तो अंदर की पावर बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, पावर में ही
अंदर की पावर बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई, तो n इंटू एम हो जाएगा पावर में, ठीक है, n इंटू एम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस एक्स जो पावर में था वो बाहर वाली 2 पावर से मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस 2x हो गया, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन किया तो e की पावर x होता है, या कहीं डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर कुछ का मतलब होता है e की पावर कुछ, ठीक है, फिर इंटू कुछ का टी बाई डी एक्स, तो ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर कुछ का डेरिवेटिव होगा e की पावर कुछ, कुछ की जगह कितना है माइनस एक्स है, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, कुछ कितना माना था माइनस एक्स माना था। आई बात समझ में? तो बाकायदा यहाँ पर को लिख भी दें, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर कुछ का मतलब होता है ई की पावर कुछ, ठीक है, यहाँ कुछ एक्स है तो एक्स से ही आएगा, यहाँ कुछ कितना है माइनस एक्स है तो माइनस एक्स से ही आएगा, ठीक है। ये बात भी समझ में आई आपको, समझ में कैसे हुआ करके, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स लिखो इज इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस 2x इंटू माइनस एक्स। अब यहाँ पर होते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है या -1 है, तो वो कितना होगा -1, मतलब माइनस है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बाकायदा लिख भी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1 होता है, ठीक है, माइनस एक्स कितना होगा -1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर कोई ये हुआ, ये फॉर्मूला ये हो गया है आपका क्वेश्चन सॉल्व, कुछ नहीं करना अब आपको। जहाँ पर कुछ जो है ऐसा है, माइनस को आगे लिख दो क्योंकि सब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस माइनस को आगे लिख दो, इस ई की पावर माइनस एक्स को भी आगे लिख दो, फिर इंटू ये कॉस वाले को लिखो कॉस टेन इनवर्स एक्स ई की पावर एक्स अपॉन, फिर ब्रैकेट नीचे लिख दो डिनोमिनेटर ई की पावर 2x। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, ठीक। मैं एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ, उतारने में गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। किताब है तो लॉग कॉस ई की पावर एक्स, इसे इक्वेशन ये कह देते हैं, ठीक है। बुक में क्या है 5th क्वेश्चन यही है, तो ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, डी वाई अपॉन डी एक्स करो इक्वल टू डी वाई ऑफ डी एक्स लॉग कॉस ई की पावर एक्स, ऐसे डालो, ठीक, इस तरीके से करो। तो आगे कर देते हैं इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स करो इक्वल टू, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है यहाँ लॉग कॉस ई की पावर एक्स है, या कहें तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कुछ है, तो कितना होगा 1 अपॉन कुछ हो जाता है। क्या होता है लॉग का डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स कितना होगा, वो होता है 1 अपॉन एक्स होता है, ठीक, 1 अपॉन एक्स हो जाता है। ये कहें डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कुछ, तो 1 अपॉन कुछ हो जाता है, ठीक। पहले क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कुछ, पहले तो लॉग का डी बाई डी एक्स होगा, ठीक, उस समय सुपिक्स ये होगा, ठीक है, फिर इंटू सुपिक्स का डी बाई डी एक्स होगा, सुपिक्स फिर ये होगा, फिर उसके केस में सुपिक्स, फिर उसके बाद ये होगा ई की पावर एक्स, तो करते रहते हैं, आपको समझ में आते रहेगा वैसे समझा के। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कुछ कितना होता है 1 अपॉन कुछ, कुछ कितना है लॉग की कॉस ई की पावर एक्स है, ठीक, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, जो कुछ था वही सुपिक्स बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सुपिक्स, सुपिक्स कुछ ही बनता है जो कि ये था कॉस ई की पावर एक्स था, ठीक। तो कैसा लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ई की पावर एक्स, ठीक है, इंटू ऐसा वाला लगाओ, ऐसा ही लगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ई की पावर एक्स है, या कहें डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कुछ, तो कितना होता है माइनस साइन कुछ होता है, यहाँ कुछ की जगह कितना है ई की पावर एक्स होता है, फिर इंटू उस कुछ या जो कि सुफिक्स है उसका डी बाई डी एक्स हो जाता है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कुछ कितना होता है माइनस साइन कुछ होता है, ठीक है, कितना होगा माइनस साइन कुछ, कुछ कितना है ई की पावर एक्स, इंटू जो कुछ था वही सुफिक्स बनता है, ठीक है, इस मेन फंक्शन कॉस का, तो उसका भी डी बाई डी एक्स होगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ठीक। पता ही ए की पावर एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है करके, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है ई की पावर एक्स,
तो आगे हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये माइनस वाला ऊपर लिख लो, माइनस साइन ई की पावर एक्स अपॉन कॉस ई की पावर एक्स इंटू करो डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिख दो, इस ई की पावर एक्स को यहाँ आगे लिख दो माइनस के साथ, तो माइनस ई की पावर एक्स इंटू साइन ई की पावर एक्स अपॉन कॉस ई की पावर एक्स। तो ये रहा आपका आंसर, यही है आंसर। एक बार चेक और कर लेते हैं। फिफ्थ का है, फिफ्थ का आंसर कितना लगा है, माइनस ई की पावर एक्स फिर 10 ई की पावर ई एक्स की पावर ई एक्स। ठीक है, इतना भी लिखोगे सही है आंसर, थोड़ा और आगे भी सॉल्व करोगे फिर भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि मेथड का नंबर रहता है, माइनस ई की पावर एक्स तो ऐसा रहता है। देखो साइन अपॉन कॉस कितना होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है, 10x होता है। यहाँ एक्स की जगह कितना है, ई की पावर एक्स है, यहाँ ई की पावर एक्स है, तो कितना होगा ये इंटू 10 ई की पावर एक्स होगा। यही आंसर आपको दे रखा है आंसर शीट में। ठीक है, 10 ई की पावर एक्स दे रखा है, तो यहाँ लिख भी दो साइन एक्स या साइन कुछ अपॉन कॉस कुछ कितना होता है, 10 कुछ होता है। ठीक, तो ये आपका आंसर हुआ, ये एनसीईआरटी लिख रही है जो आपकी आंसर शीट में रहेगा। ठीक, यहाँ तक भी लिखेंगे चल जाएगा। अब मैं कोई रटा हुआ तो बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो यहीं तक पहुँचता। ठीक, अब आगे सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन है, वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना, तो पहले मैं इसको पूरा जो डैश डैश है उसकी जगह पर को भी लिख देता हूँ। देखिए पहले ई की पावर एक्स है, ठीक है, फिर ई की पावर एक्स का स्क्वायर है, या कहें तो पहला क्या है, पहला टर्म क्या है, ई की पावर एक्स की पावर 1 है, फिर प्लस दूसरा टर्म क्या है, ई की पावर एक्स स्क्वायर है, फिर तीसरा भी क्या होगा, ई की पावर एक्स की पावर 3 होगा, फिर चौथा टर्म क्या होगा, ई की पावर एक्स की पावर 4 होगा, प्लस फिर फिफ्थ टर्म कितना होगा, ये जो लिख रहे हैं ई की पावर एक्स की पावर 5। ठीक है, तो पूरा लिख देता हूँ डैश डैश की जगह, प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस तीसरा टर्म क्या होगा, ई की पावर एक्स की पावर क्यूब प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5। हमने सीरीज पूरी कर दी। ठीक, अब इसे ऐसा करता हूँ, इसे कहता हूँ इक्वेशन बी। ठीक, और इस इक्वेशन बी का करूँगा डिफ्रेंशिएशन, जो ये पूरी हो चुकी है। देखो पावर में क्या है, 1 2 3 4 5, एक सीरीज बन रही है ना, एक श्रृंखला बन रही है। अब क्या करता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो करो फिर डी वाई अपॉन डी एक्स लेफ्ट में हो जाएगा, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ इन सभी का डी वाई डी एक्स। ठीक है, ई की पावर ये लिख दो प्लस एक्स की पावर क्यू प्लस ए की पावर एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर एक्स की पावर 5। पता है डिफ्रेंशिएशन अंदर बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हो गया, तो पहले ए की पावर एक्स को ऑपरेट करेगा ये, उसके साथ उसको प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 5। ठीक, अब ई डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर कुछ कितना होता है, कुछ ही तो होता है, ई की पावर कुछ ही होता है, तो यहाँ डी की कितना, ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स हो जाएगा। सब में फॉर्मूला ये लगना है, ये वाला ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, ये लगना है। ठीक है, प्लस अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर कुछ, तो ई की पावर कुछ होता है, फिर इंटू उस कुछ का डी बाई डी एक्स होता है। ठीक, तो ई की पावर कुछ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ का स्क्वायर, ठीक है, उस कुछ का स्क्वायर प्लस यहाँ पर को क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर कुछ, तो ई की पावर कुछ की जगह कितना एक्स क्यूब था यहाँ, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ उस कुछ का डिफ्रेंशिएशन। ठीक, प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ उस कुछ का, मतलब डी बाई डी एक्स प्लस ई की पावर कुछ का डी बाई डी एक्स कितना होता है, ई की पावर कुछ, यहाँ कितना है कुछ की जगह एक्स की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वह कुछ,
ये कुछ एक्स की पावर 5। ठीक है, सब जगह ये लगा, ये तो आ ही रहा होगा वो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स की पावर 1, ये लिख दो अभी ऐसा, प्लस ई एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला क्या होता है ना, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, तो एन आगे आ जाएगा यानी कि 2 आगे आ जाएगा, फिर एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 ही होता है, प्लस लिखो ए की पावर एक्स की पावर 3, ये कितना होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, 3 पहले आ जाएगा, फिर पावर में एक कम हो जाएगा, पावर में एक कम 3 में से एक कम 2 हो जाएगा, प्लस ए की पावर 4 इंटू 4 इंटू पावर में एक कम 3 हो जाएगा, प्लस ए की पावर एक्स इतना, तो 5x की पावर 4 पावर में कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वो कौन सा फॉर्मूला लगा ये भी लिख दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन वाला, एन पहले आ जाएगा यानी पावर पहले आ गई, फिर इंटू एक्स, फिर पावर में एक कम, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से लिख दो, तो ये काम हुआ। अब देखो फिर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ कॉमन लिया जा रहा है, तो फटाफट ले लो, सब जगह कुछ है कॉमन या ऐसे ही छोड़ दिया गया है ऐसे, हाँ ऐसे ही छोड़ दिया गया है ऐसे, बस थोड़ा सा सॉल्व किया है। ई की पावर एक्स लिखो, फिर ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x को इसने 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर ऐसे लिख रखा है, फिर प्लस 3x स्क्वायर को पहले लिख दिया है, फिर इंटू एक्स क्यूब ऐसे लिखा है, प्लस 4x क्यूब को पहले ले आया है, इंटू एक्स की पावर 4 ऐसे लिखा है, प्लस 5x की पावर 4 को पहले लाया फिर इंटू एक्स की पावर 5। तो ये आंसर इसने लिख रखा है एनसीईआरटी वाली ने, एक बार मिला भी देता हूँ, ये कर रखा है नहीं किया है। ठीक है ठीक है सही किया है इसने। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे, कितना कौन सा है 7वां क्वेश्चन, फटाफट कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन मैं ज़रा लिख लेता हूँ अच्छे से, दिख भी नहीं रहा है ये 7वां क्वेश्चन, पहले इसको डाल देता हूँ यहाँ पर, वाई इक्वल टू अनरूट, फिर अनरूट के अंदर ई की पावर अनरूट एक्स दे रखा है, इसे इक्वेशन एक है, इसका ही डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब मैंने बताया था अनरूट का संख्यात्मक मान, इसका नंबर में वैल्यू क्या होती है, अगर कहीं जैसे अनरूट एक्स है तो उसका मतलब हुआ है एक्स की पावर 1/2। ठीक है, इसका हाफ, एक्स का हाफ, तो वही करते हैं। ठीक, तो y इक्वल टू पहले मैं लिख भी देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, इस पहले को इसको अनरूट को मैं लिख देता हूँ इसका हाफ, इसकी पावर में हाफ लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, लिखता नहीं हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, फिर सीधे लिख देता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर ब्रैकेट में ए की पावर का हाफ। अब बताओ इसमें पहला जो लगेगा, इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, एक्स की पावर एन, या कहीं कुछ की पावर एन, कुछ में कुछ भी हो सकता है, कुछ में यहाँ क्या है, ई की पावर अनरूट एक्स है, उसकी पावर एन, एन में क्या है, नंबर में क्या है 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले उसका डी बाई डी एक्स वाला फॉर्मूला लगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ की पावर एन या एक्स की पावर एन, तो एन यानी पावर पहले आ जाएगी, फिर एक्स की पावर n-1 यानी कि पावर में एक कम हो जाए पावर। ठीक है, अब यहाँ कुछ, ये कहीं डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ की पावर n इक्वल टू n इंटू कुछ की पावर n-1 होगा उसका, तो यहाँ कुछ कितना है, e की पावर अनरूट एक्स है, उसकी पावर n 1/2 है। ठीक है, तो पहले पावर आता है हाफ इंटू कुछ, ये रहा कुछ, फिर पावर में एक कम। ठीक है, यानी कि n-1, n कितना है 1/2। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, या कहीं डी बाई डी एक्स ऑफ सुबिक, सुबिक कुछ क्या कह रहे थे हम, कुछ को ई की पावर ई अनरूट एक्स कह रहे थे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक, ये हो गया इतना काम, आई बात समझ में। अब आगे और बढ़ते हैं, इसे डी वाई अपॉन डी एक्स कर दो, ये तो खैर 2 नीचे डाल दो, इसे ई की पावर अनरूट एक्स ऐसा होगा, पावर में कितना होगा,
एक 1 में से हाफ घटेगा, हाफ ही आएगा, साइन उसका आता है जो बड़ा होगा, 1 बड़ा है तो माइनस हाफ होगा, ठीक है। ज़्यादातर केस में तो ऊपर से नीचे भेज देते हैं इसको, खैर कोई बात नहीं, वो हम देख लेंगे किस हिसाब से करना है हमें, ठीक। इसे सॉल्व तो करें, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर कुछ, ई की पावर कुछ में कितना है, अनरूट एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ई की पावर कुछ कितना, ई की पावर कुछ होता है, ई की पावर कुछ कुछ में, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वो कुछ, या कहीं डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कितना था, अनरूट एक्स था। यहाँ पर वो पढ़ते हैं फिर, यहाँ पर को लिख भी दो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर कुछ इज इक्वल टू ई की पावर कुछ होता है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट इतना की पावर हाफ अपॉन 2 ई की पावर रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, एक्स हो जाता है, अरे यार यहाँ पर को फिर से लफड़ा कर दिया। देखो यहाँ पर को इस वाली लाइन में देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कितना हो गया, एक्स होता है, ई की पावर एक्स होता है, या डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर कुछ तो ई की पावर कुछ, तो ये लिख दिया है यहाँ पर को, फिर इंटू उस कुछ का डिवाइडेड, कुछ कितना था, अनरूट एक्स था, ना कि ई की पावर एक्स था, ठीक है। इसे मैं ज़रा अच्छे से लिख देता हूँ, अनरूट एक्स था, ठीक है। अब इस अनरूट एक्स का डिवाइड एक्स होगा, आपको पता ही है अनरूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, ठीक है। तो मैं ज़रा अच्छे से यहाँ पर को लिख देता हूँ, एक्स की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर को फॉर्मूला कौन सा लगेगा, किसका क्या कंडीशन है, एन एन वाला है, ठीक है, एन इंटू एक्स की पावर n-1 होता है इसका, ठीक। अब यहाँ एन कितना, हाफ है, हाफ पहले वहाँ आगे लिखो, फिर उसके बाद उसका हाफ में से एक घटा दो, तो ये चीज़ ऐसी होगी, 2 लिखो इंटू ई की पावर रूट एक्स लिखो, इंटू डी बाई डी एक्स हो, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर n-1, एन की जगह कितना, हाफ है, ठीक। ये हमने लिख भी दिया ऊपर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स की पावर -हाफ अपॉन 2 इंटू ई की पावर रूट एक्स इंटू हाफ, ठीक है। एक्स कितना होगा, -हाफ होगा, हाफ -1 कितना, -हाफ होगा, ठीक है। अब ये जो भी पावर में -हाफ है, पावर में -हाफ है, इनको ज़रा डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं, ऐसा ही किया है, ये डिनोमिनेटर में ले आया, हाँ सब डिनोमिनेटर में, जो माइनस पावर हाफ है सब उनको डिनोमिनेटर में लाया है, ये डी बाई डी एक्स, तो ये नीचे आ जाएगा और इस वाले को भी नीचे आएगा, बचेगा ऊपर न्यूमिनेटर में कितना बचेगा, ई की पावर रूट एक्स बचेगा, अपॉन कर दो, ये नीचे के न्यूमिनेटर में ए की पावर एक्स बचेगा, ठीक है। ये नीचे आकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ऊपर न्यूमिनेटर में ए की पावर रूट एक्स बचेगा, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब ऊपर से ही पहले तो इसको लाओ, ई की पावर रूट एक्स का -हाफ, जब ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, पावर का साइन चेंज होगा, माइनस है तो नीचे आएगी तो पावर वो प्लस वाला हो जाएगा, की पावर रूट एक्स ऐसे लिखो, -हाफ का हो जाएगा +हाफ। अब पता है किसी का +हाफ का मतलब होता है रूट ही होता है, इंटू, तो ये भी ऐसा होगा, ऊपर से -हाफ तो नीचे +हाफ हो जाएगा, ठीक। तो और सॉल्व हो सकता है ये, हाँ बिल्कुल हो सकता है, सॉल्व तो कर ही सकते हैं इसे, लिखो फिर ई के पावर रूट एक्स ऐसे रहने दो, न्यूमिनेटर में 4 इतना ई की पावर रूट, तो इस हाफ को क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, फिर इस हाफ को कितना लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, पर आपके किताब वाले ने यहाँ तक नहीं छोड़ा है, हम भी नहीं छोड़ेंगे ऐसे यहाँ पर तक, इक्वल टू, तो इसने लिखा है 4 रूट एक्स इंटू एक्स रूट एक्स रखा है, ठीक है। इसको इसने आंसर कहा है, ठीक, इसको इसने ऐसा आंसर कहा है, हाँ ठीक, ये 4 यहाँ ऐसे में है, ठीक। अब देखो ये इसने कैसे किया, ये अनरूट ई की पावर अनरूट एक्स था इंटू अनरूट एक्स था, तो आपने एक प्रॉपर्टी तो पढ़ी ही होगी, क्या थी, रुको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक्स की पावर n है, ठीक है, और y की पावर भी n है,
तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर वाले, दो पावर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और उन खास बात ये है कि उनकी पावर एक जैसी है, सेम पावर, भले बेस अलग अलग है पर पावर एक जैसी है, तो वो नीचे जो बेस वाले हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर वैसी की वैसी रहेगी, वो आएगी होल स्क्वायर में। तो यहाँ उल्टा हो रखा है, ये देखिए, ये क्या है, कैसा है, ये क्या है, एक्स की पावर एन वाला है, एन वाला हिसाब है, ये एक्स की पावर एन वाला हिसाब है, ठीक है, नहीं वाई एक्स की पावर एन वाला हिसाब है, ये वाई की पावर एन वाला हिसाब है, दोनों की पावर एक ही है, ये हाफ है, ये हाफ है, ठीक है। इन और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को तो मल्टीप्लाई में लिख दिया हमने, फिर ब्रैकेट में उनकी जो कॉमन पावर है उसको लिख दिया, ठीक है, जो थी हाफ यानी कि अंडरूट थी। समझ में आई बात, ये ऐसे हुआ, ठीक। तो ये भी हो गया आपका 7 क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 8th क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो लिख देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन a विथ रिस्पेक्ट टू x तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy dx ऑफ लॉग इन का लॉग x, ठीक है। आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कुछ कितना होता है, 1 अपॉन कुछ होता है, यहाँ कुछ की जगह कितना है, लॉग एक्स है, तो लिख भी दो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कुछ यानी कि लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स। ये तो फॉर्मूले में दिखा रहा हूँ मैं आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कुछ 1 अपॉन कुछ कितना है यहाँ, लॉग एक्स इंटू कुछ का डी बाई डी एक्स वाई, ठीक है, ये हो गया, ठीक। डी वाई अपॉन डी एक्स करो इक्वल टू 1 अपॉन लॉग एक्स लिखो, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है, 1 अपॉन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कुछ कितना होता है, 1 अपॉन कुछ होता है, कुछ कितना है यहाँ 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला यही लगा, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इस 1 अपॉन एक्स को आगे लिख दो इंटू लॉग एक्स हो गया, ठीक है। इतना आ रहा है आपका आंसर। ये कितने का है, ये 8th का था, ठीक है, यही आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। कुछ नहीं था ज़्यादा इसमें। अब 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। y इक्वल टू 9th क्वेश्चन की तरह, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, cos x अपॉन log x, ठीक, ये है 9th क्वेश्चन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, या कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है इसकी। तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन a विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, ठीक। अब यहाँ पर को क्या हो रहा है, एक डिवीजन का क्या हो रहा है, डिवीजन वाले का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर में कॉस एक्स फंक्शन है और लॉग, और डिनोमिनेटर में लॉग एक्स फंक्शन है, ठीक है। यानी कि कहीं पर कोई डिफरेंशिएशन वाली टर्म का क्या हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है, उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, या कहीं मतलब ये समझे, सॉरी कहीं अपॉन वाले का क्या हो रहा है, या डिवीजन वाले का क्या हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है, उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो आपको पता है ये है कि मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था, इसे न्यूमरेटर एन कहेंगे, इसे डिनोमिनेटर डी कहेंगे। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है इसका, किसी भी एन अपॉन डी का एन अपॉन डी का डिफरेंशिएशन होता है, उसका डेरिवेटिव होता है, तो उसका उसमें फॉर्मूला ये होता है अपॉन नीचे डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर से शुरू होकर डिनोमिनेटर तक कहानी इसकी खत्म होती है, ठीक है। ये न्यूमरेटर है और ये लॉग एक्स डिनोमिनेटर, ठीक है। जहाँ डिनोमिनेटर है वहाँ लॉग एक्स रखो, जहाँ न्यूमरेटर है वहाँ कॉस एक्स रखो। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी कि लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी कि कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि लॉग एक्स, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। ये हुआ लॉग एक्स का होल स्क्वायर।
अब जहाँ जहाँ होना है डिफ्रेंशिएशन वहाँ डिफ्रेंशिएशन कर दो, जिनका नहीं होना है उनको वैसे लिखो। लॉग एक्स ऐसे रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, कहीं यहाँ लिख भी दो, जैसे इसको लिखा था सिंस करके, वैसे यहाँ भी लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कुछ का मतलब होता है साइन कुछ, या कुछ डिवाइड कॉस एक्स माइनस इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इन फिर माइनस लिखो, कॉस एक्स ऐसे रहेगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है, 1/x होता है, यहाँ लिख भी दो, यानी कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x होता है। ठीक, अपॉन लगाना ना बोले, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, या ऐसे कहें लॉग स्क्वायर एक्स भी कह सकते हैं। ठीक, तो ऊपर वाले को सॉल्व कर दो, यानी कि न्यूमरेटर वाले को सॉल्व कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स को पहले ले आए इंटू लॉग एक्स लेने दें, माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स लिख दें। ठीक है, ये लॉग एक्स का स्क्वायर होता है, मतलब लॉग स्क्वायर एक्स, लॉग एक्स का होल स्क्वायर का मतलब हुआ लॉग स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, अब देखें फिर 9th वाले का आंसर कितना आ रहा है। 9th वाले ने इतना छोड़ के रखा है। ठीक, लॉग एक्स का स्क्वायर। ठीक, थोड़ा और सॉल्व कर रखा है, बस हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। माइनस कॉमन ले रखा है, थोड़ा ऊपर वाले को नीचे भेज डाला है। चलो, एक प्रॉपर्टी आती है आपको ऑन यूज कंपोनेंट इन डिविडेंड रूल पता है, जब किसी भी दो फ्रैक्शन वाले का डिवीजन होता है तो वो कैसे होता है, ये मैं गलत लिख रहा हूँ। जैसे a अपॉन बी, ये फ्रैक्शन वाला है, फ्रैक्शन है, और इसको हम डिवीजन कर रहे हैं, किसी फ्रैक्शन से डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसका इसका डिवीजन कैसे होगा, फ्रैक्शन वाले से फ्रैक्शन वाले को डिवीजन कर रहे हैं, उसका फ्रैक्शन वाले से फ्रैक्शन वाले को भी भाग दे रहे हैं। तो कैसा होगा, सबसे पहले जो न्यूमरेटर में a अपॉन बी है, ठीक है, उसको ऐसे रहने दें, फिर इनटू करें, फिर जो डिनोमिनेटर है उसकी डिनोमिनेटर उसको पलट दें, फिर उसका इंटू कर दें ऊपर वाले के साथ, यानी कि डी अपॉन सी। दोबारा समझो। ठीक है, ऊपर वाले को तो ऐसे रहने दो, ठीक है, जेटी जैसे लिखो, जो नीचे है डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर वाले को पलट दो और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, पलट दो, यानी कि सी की जगह डी लिख दो और डी की जगह सी लिख दो। ठीक है, फिर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज होती है, इसको कंपोनेंडो इन डिविडेंडो रूल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी होता ही ऐसा ही होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऊपर वाला तो ऐसे एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये तो इस तरह से लिखा गया, सिंपल तरीके से हुआ। ठीक है, अपॉन एक्स, ये तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, जैसा भी है ये, इनटू कर दें और नीचे वाले को ऐसे पलट दें। सॉरी, गलत कर दिया, रुको, पहले से एक बार सॉल्व कर देता हूँ, फिर उसके बाद करेंगे जो करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स कर दो। देखो, ये ब्रैकेट में यहाँ पर कोई इस तरह से बने, तो यहाँ इसको ये मल्टीप्लाई कर देगा, माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन एक्स, ये हो जाएगा ऊपर, फिर नीचे कितना होगा, लॉग स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर अपॉन 1 कर दो उसको। ठीक, अब यहाँ पर को लिखेगा कंपोनेंट डिविडेंडो रूल, जो यहाँ पर को मैंने बता रखा है, ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर में वैसे लिखो, फिर डिनोमिनेटर वाले क्या को पलट के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर डालो। ठीक, वही चीज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर को हमने थोड़ा इसको बनाया रखा है, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस कॉस एक्स अपॉन फिर एक्स में आ जाता है, ये चीज़ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए तो मैं इसको यहाँ पर को लिख दूँ, फिर इसको यहीं भी लिख देता हूँ इसे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स।
ठीक है। फिर इनटू होगा, ये 1 ऊपर चले गया और log स्क्वायर x हो गया, ये कंपोनेंट और डिविडेंड हो गया। फिर इससे ये मल्टीप्लाई होगा, x से log स्क्वायर x मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ऐसा करो साथ साथ ये माइनस माइनस वाला जो ऊपर में है वो कॉमन भी ले लो ऊपर। तो ऊपर क्या बचेगा, x साइन x इंटू लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज अपॉन नीचे क्या हुआ, x इंटू लॉग स्क्वायर एक्स। एक बार हम मिलाएं फिर आंसर क्या है करके इसका। ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स, बिल्कुल सही, यही आ रहा है आंसर, ये लिखो, ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यही होता है, ठीक है। इसको एक और बार अगर दिखाऊं तो उसे 2/2/3 को अगर हम 5/4 से डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन वाले को फ्रैक्शन वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर में है, ठीक है, इस 2/3 इसको तो ऐसे लिखें, जो डिनोमिनेटर है उसको पलट दें, इन्वर्स कर दें। 5/4 का इन्वर्स क्या होगा, 4/5, 4/5 लिखें इसके बगल में, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पर को की गई है, यहाँ पर को की गई है, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, ये तो पुरानी बातें हैं, ये सब 9th 10th के 8th में शायद ये रूल वहाँ सिखाया गया है। फिलहाल किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो 10th वाला क्वेश्चन ये है, y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टू टी वाई अपॉन डी एक्स करो, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है। तो कॉस मेन फंक्शन हो जाएगा और लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स उसका सुफिक्स, तो यह कहें तो कॉस ये कुछ हो गया, ठीक है। आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कुछ कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कुछ होता है माइनस साइन कुछ, यहाँ कुछ की जगह कितना बड़ा टर्म दे रखा है, लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स दे रखा है, ठीक है। फिर क्या होता है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, या कहें डी बाई डी एक्स ऑफ सुफिक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कुछ कितना माइनस साइन कुछ की जगह कितना दे रखा है, लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ की जगह कितना है, लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स है, ठीक है। ये दिया गया है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे कर दो इक्वल टू, ठीक, ये चीज़ हो गई। तो ये चीज़ तो ऐसे लिखो, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू, अब देखो ये क्या है, एक ब्रैकेट वाली चीज़ है और इसमें 2 टर्म है, तो डिफरेंशिएशन इसके बाहर पर को लगा है, तो ये अंदर पूरे ब्रैकेट पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, पहले लॉग के साथ फिर ई के पावर एक्स के साथ। तो कर देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लिख दो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स लिख दो, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दो माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू, अब ब्रैकेट में है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है, 1/x होता है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कितना होता है, ई की पावर एक्स होता है। फॉर्मूला हो सके तो यहाँ पर को लिख भी दो, क्योंकि लिखना जरूरी होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कितना होता है, ई की पावर एक्स होता है। इतना इसलिए लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला, ताकि आपको देखते देखते याद हो जाए, क्योंकि पेपर में तो याद जो होता है वही तो काम आता है। तो ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे रहने दो, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स ऐसा रहने दो। देखो इसको ब्रैकेट में सॉल्व कर देते हैं, क्या होगा, 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स, ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये फिर इसके साथ जुड़ गया अपॉन, फिर ये एक्स हो गया, ठीक। ये तो समझ में आता होगा कैसे होता है करके, एलसीएम वगैरह लेके भी होता ही है, और एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ ऐसी होगी, तो इस ब्रैकेट को आगे लिख लो तो, ठीक है, -1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। देखिए फिर यही आ रहा है आंसर, देखते हैं, कॉस था ना, माइनस साइन लॉग एक्स ई की पावर एक्स, रुको, साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू
1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स। हाँ यही है, यही आंसर है आपका। ठीक, तो ये हो गया 10th, ये क्वेश्चन, ये प्रश्नावली, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई आपकी। ठीक, एक क्वेश्चन में हम थोड़ा गड़बड़ कर रहे थे, वो था ई की पावर वाला था, एक्स क्यूब वाला था, उसमें मनी एक जगह पर वो कर रहे थे, वो मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से था, क्योंकि माइनस लिखना हम भूल गए थे उसमें, तो ज़्यादा माइनस नहीं लिखा था वहाँ, माइनस लिख लेना था वहाँ। तो ये हो गया फिर आज का